बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौन होगा आज़ाद जम्मू और कश्मीर का नया और अगला सुल्तान? अदम एतमाद या चौधरी अनवर हक का इस्तीफ़ा? सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, काफ़ी हलचल बढ़ गई है और आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है वहाँ पर हालिया जो एक पुरतशद्दुद किस्म के मुज़ाहरे हुए हैं, उसके बाद तमाम तर सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि चौधरी अनवारुल हक जो कि वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को पीटीआई को धोखा देकर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मदद से वज़ीर आज़म बने थे। अब वो उनका जो है चल चलाव है और वजह यह है कि उन पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के पीछे उनका हाथ बताया जाता है। इस बात की जो इस वक्त डिस्क्लोजर किया गया है वो न सिर्फ वफाकी हुकूमत और की जानब से वज़रा से की जानब से किया गया है, बल्कि और ऐसे हल्के हैं कि उनकी तरफ से तस्दीक की जा रही है कि चौधरी अनवारुल हक की जो हालिया पुरतशद्दुद मुज़ाहरे थे वहाँ पर अनरेस्ट जो था एजेके में, वो मास्टरमाइंड थे। अब इस मास्टरमाइंड को कैसे निकाला जाए? इस मास्टरमाइंड को निकालने के लिए कौन सा तरीका, कौन सा ऑप्शन, कौन सा हथकंडा इस्तेमाल किया जाए और कैसे उसको राह दिखाई जाए वज़ीर-ए-आज़म हाउस से। अब सूरत हाल ये है कि इसके लिए सर छोड़कर जो है तमाम जितनी सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात है, ज़्यादा अरकान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और दीगर, वो सर जोड़कर बैठ गई हैं। अब सूरत हाल ये है और अपडेट ये है कि पहले मैं आपको पार्टी पोजीशन बता दूं। एजेके लेजिस्लेटिव असम्बली जो है कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर की, उसमें 53 मेंबर्स हैं, जिसमें से पार्टी पोजीशन इस वक्त यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 17 सीटों के साथ, हम सर फहरस्त तो नहीं कर सकते, मगर यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। 9 अरकान PMLN के हैं, जबकि PTI के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है 20 अरकान पर मुश्तमिल है और उन्होंने ही हुकूमत बनाई थी। सूरत हाल अब यह है कि जितनी अपोजिशन जो PTI की है, ओरिजिनल अपोजिशन जो है PTI की, उनके 5 अरकान हैं, जबकि दीगर 2 सियासी पार्टियों के 2 अरकान हैं। अब क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी अपनी जमातों की जो पार्लिमानी जो पार्टियां हैं, इजलास हैं, उनके इजलास तलब कर लिए हैं। कुछ इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुए हैं इस्लामाबाद में और AJK में, और एक इजलास जो है वो अहम तरीन कराची में बुलाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के अपने प्रेसिडेंट जो हैं AJK के चौधरी यासीन, उनकी ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें पार्टी अरकान जो हैं 17, उन्होंने शिरकत की है और उसमें गुफ्तगू की गई है और अरकान ने ज़ोर दिया है अपनी पार्टी लीडरशिप के ऊपर, अपने सदर चौधरी यासीन के ऊपर, कि चौधरी अनवारुल हक की जो बैकिंग है, जो पुष्पनाही से पीपल्स पार्टी निकल आए और उनकी हुकूमत गिरा दी जाए और उन्हें चलता किया जाए। जिसके बाद अब मेजॉरिटी ने यही डिसीजन किया है और इसके बाद, इस डिसीजन के बाद, एक बहुत बड़ी एक शख्सियत है चौधरी तनवीर इलियास, साबिक वज़ीर आज़म AJK, जो कि बहुत कम अरसे के लिए रहे थे और बताया गया था उस वक्त उन्होंने 10 अरब रुपए खर्च किए हैं और कुछ लोगों को दिए हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए, मगर इमरान खान ने उन्हें चलता कर दिया था। और फिर उसके बाद फिर एक नियाज़ी साहब आए वज़ीर आज़म, मगर फिर उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बना और चौधरी अनवारुल हक साहब आए। चौधरी तनवीर इलियास को पीपल्स पार्टी के एक दूसरे इजलास में बुलाया गया, जिसमें से पीपल्स पार्टी के कानून साज असम्बली के अरकान भी थे और चौधरी यासीन भी थे और उनसे राय तलब की गई थी। जिसके बाद चौधरी तनवीर इलियास ने यकीन दहानी करा दी है कि 27 अरकान की ज़रूरत होती है अदम एतमाद के लिए। अगर चौधरी अनवारुल हक जो हैं वो अपनी वज़ारत उज़्मा से रिज़ाइन नहीं करते तो तरीक़ाकार यह होगा कि अदम एतमाद तहरीक लाई जाएगी, जिसमें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी और चौधरी तनवीर इलियास, जो कि इस वक्त रुकन तो नहीं है मगर नायल है, मगर उनका काफ़ी असर रसूख है क्योंकि बड़े सरमायादार हैं, बहुत बड़ा पैसा है, अरबों खरबोपति है, तो वो मसला नहीं है। तनवीर इलियास ने यकीन दहानी पीपल्स पार्टी को करा दी है कि वो आपके लिए 27 अरकान पूरा कर देंगे ताकि अदम एतमाद हो। जिसके बाद अब ये फैसला हुआ है कि आज रात को कराची में
زرداری ہاؤس میں ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی سینٹرل لیڈرشپ بھی ہوگی اور جو AJK کی لیڈرشپ بھی ہوگی، اس میں تنویر الیاس کو بھی مدعو کیا گیا ہے. تو لہٰذا آج اہم دن ہے، کریٹیکل دن ہے، اور آج فیصلہ کر لیا جائے گا کہ عدم اعتماد لائی جائے گی یا نہیں. مگر اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی جو حمایت ہے چودھری انوار الحق کی حکومت ہے اس سے باہر نکل آئے گی. اور نون لیگ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے میں مدد کرے گی. ان کے جو اراکین کی تعداد 9 ہے اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ 17 ہے اور نمبر پورے ہیں، حکومت بنا سکتی ہے. لہٰذا PMLN نے یہ فیصلہ کیا ہے، گزشتہ روز ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تھا، کہ اب وہ کسی بھی AJK حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، مگر پیپلز پارٹی کو حکومت بنوا کر دے کر وہ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے گی اور آئندہ الیکشن کی بھرپور تیاری کرے گی. تو یہ تھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ. اس کے حوالے سے اب یہ ہے کہ زرداری ہاؤس میں اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اہم اب جوڑ توڑ ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ کون سا اگلا سلطان ہوگا. اور اس میں کافی وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی نالا ہے. اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکراتی ٹیم کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں سے 8 اراکین جو ہیں وہ ریفیوجی سیٹ کے اوپر منتخب ہوئے تھے، جس میں 8 وہ کیبنٹ ممبرز ہیں. انہیں بھی چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ آپ لوگ ریزائن کریں، چلتے بنے، جس کے بعد وہاں پر الزام تراشی اور بلیم گیم کی جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور اب وہ بھی انکاری ہیں اور وہ بھی اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں 8 جو ریفیوجی کے منسٹرز ہیں چودھری انوار الحق کے اوپر، کہ آپ بھی ماسٹر مائنڈ ہیں AJK میں احتجاج کے پیچھے، عوامی ایکشن کے پیچھے جو تھا احتجاج، وہ چودھری انوار الحق ہیں. تو لہٰذا ایک کافی ڈیپن ہو گیا ہے. اور چودھری انوار الحق جو کہ وزیر اعظم، ان کا کہنا ہے کہ آج یا کل وہ اپنے اوپر لگے ہوئے جو الزامات ہیں اس کا بھرپور دفاع کریں گے اور اہم پریس کانفرنس کریں گے. اجازت دیں، والسلام.